10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य या क्या अर्थ या किसे कहते हैं इसके बारे में सॉल्व करने वाले 2 नंबर का इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो ये 2 नंबर का अध्याय आपका 12 है जो कि सोशल साइंस क्लास 10th से है। मैंने आपको एक अध्याय से लेकर 11 अध्याय लगभग सोशल साइंस में कवर करा दिए। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हर अध्याय के थे वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आपका 12वां अध्याय की ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं पर डे आपकी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसमें हम ये भी सोल्व करेंगे। फिर हम अध्याय 13 की तरफ चलने वाले, मतलब जो वार्षिक परीक्षा आपकी आएगी जब तक हम पूरा जो आपका सोशल साइंस और हिंदी है दोनों क्लास आपकी खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, निरंकुशवाद राजकाल की ऐसी व्यवस्था थी, मतलब जो राजकाज है ना उसकी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो। क्लियर है? मतलब एक आदमी ऐसा था बलवान जिसके पास सभी शक्ति थी, जिसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हो राजा। क्लियर है? उसके पास ऐसी पूरी शक्ति थी जो किसी लोग में या किसी व्यक्ति में नहीं थी। तो यही तो है निशुल्कवाद। राजकाज की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो ना ही संवैधानिक। क्लियर है? मतलब उसी का राज चलता, ना ही उस पर कोई कानून कार्य कर सकता है और ना ही कोई संविधान लागू कर सकता है। क्लियर? मतलब पहले के जमाने में जो राजा महाराजा रहते थे वहीं आप समझ सकते हो इसको। क्लियर है? उनके पास ना ही कोई पुलिस जाती थी, ना ही कोई कानून, ना ही कोई संविधान जाता था। मतलब उनकी जो प्रजा रहती वो मना देते एक राजा भैया लीडर, वो उनका सभी काम करता था, जो वो कहते थे वो काम किया जाता था। क्लियर? तो यही निरंकुशवाद था। तो एक बार और हम रिपीट करेंगे, क्या था? निरंकुशवाद राजकाज की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी हो और ना ही संवैधानिक। क्लियर है? तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पिछले क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे, नहीं देखे तो मिल जाएंगे। साथ ही प्ले लिस्ट आपको हिंदी की भी मिल जाएगा। वो हिंदी की प्ले लिस्ट आप 9th में भी सेम आया, 10th 11th और 12th सभी के लिए आपकी प्रोवाइड हो। तो कोई भाई दोस्त हो एक बार आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए जिससे वो अच्छे से देख सके। ये 10th क्लास का सोशल साइंस का था। अगले ही क्वेश्चन में हम उल्वा व फतवा से क्या आशय ये देखने वाले। बड़ा ही सिंपल, क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन पर हम विशेष करके ध्यान देने वाले। आज के